वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में कौन सा सेक्शन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। मतलब जो सॉलिड होती है सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन दिखने लगेगा लिक्विड जैसे, उसके वेपर प्रेशर के बारे में आज हम चर्चा करने वाला है। देखो, आप इस चैनल के जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखो, अनदर इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। मतलब क्या है, जो सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होती है वो एक महत्वपूर्ण सॉल्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, ये सब जो होती है ये क्या होते हैं, ये पानी में डिजॉल्व करती है। कहाँ डिजॉल्व करती है सब, ये पानी में डिजॉल्व करती है। और देखो, और आयोडीन एंड सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, और जो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व कौन करते हैं, वो आयोडीन एंड सल्फर, ये दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व करते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड क्या होती है, एक लिक्विड होती है। सम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो, ये जो सॉल्यूशन जब बनते हैं तो इस सॉल्यूशन के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं उससे अलग होती है। जैसे जब वाटर में सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं तो उसमें जो सॉल्यूशन बनते हैं वो उस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्योर वाटर से अलग होती है। इसी तरह से जब यूरिया और शुगर वो वाटर में मिलाते हैं तो उस समय में वाटर के जो प्योर वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें सॉल्यूशन के फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। यही बात है। इसके बाद देखो, फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, जब वेपर प्रेशर, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होते हैं, बहुत सारे अलग होते हैं, उसमें हम एक के उठा लेते हैं, वो होती है वेपर प्रेशर। देखो, लिक्विड्स एट ए गिवन टेम्परेचर वेपराइजेस एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द वेपर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो मतलब देखो, लिक्विड क्या होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो लिक्विड होती है, देखो ये होती है प्योर लिक्विड है, क्या प्योर लिक्विड, और ये सॉल्वेंट भी है। इसमें क्या देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में यहाँ से ये मॉलिक्यूल, वेपर के जो मॉलिक्यूल है ये सब चला गया, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ये वेपर फेज में चला गया। तो ये वेपर फेज में जाने के कारण क्या होता है, ये एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा और वही होती है वेपर प्रेशर हो जाती है। इसके बाद देखो, इन ए प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। देखो, ये जो प्योर लिक्विड है इसमें क्या है, ये इसका सरफेस है, और सरफेस में देखो एंटायर क्या है, ओनली मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट, केवल मात्र सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही है और दूसरा किसी का मॉलिक्यूल है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, इसी के कारण इसका सरफेस में भी प्योर लिक्विड मॉलिक्यूल है। इसके बाद देखो, इफ ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट टू ए गिवन सॉल्यूशन, अगर इसमें हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, नॉन वोलेटाइल बोले तो जो सॉल्यूट वेपर फेज में नहीं जाएगा उसकी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहती है। अगर उस टाइप के सॉल्यूट जब हम इस सॉल्यूशन में ऐड कर देती है तो ये कौन बन जाती है, सॉल्यूशन बन जाती है। सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होती है, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज स्लोली फ्रॉम द सॉल्वेंट एलोन। हम कौन सा डाला, हमने डाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के कारण देखो ये जो वेपर फेज में आएगा, वेपर फेज में सॉल्यूट नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, ओनली सॉल्वेंट ही आएगा। इसके कारण क्या होती है, जो वेपर प्रेशर होती है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एलोन ही वेपर प्रेशर क्रिएट करती है। दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन at a given temperature is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature। और देखो, इसमें जो सॉल्यूट डालने के बाद जो वेपर प्रेशर आती है वो क्या होती है, वो प्योर सॉल्वेंट की ये जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, मान लीजिए कि ये प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर P1 नॉट है, और ये जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर ये P1 होती है। तो इसमें क्या होती है, हमारा P1 नॉट ज़्यादा होती है और P1 कम हो जाती है। इसके कारण क्या है, देखो, in the solution the surface has both solute and solvent molecule। देखो, जो सॉल्यूशन है ना उसमें सरफेस में क्या है, देखो ये जो सरफेस है, सरफेस में देखो ये सॉल्यूट का पार्टिकल भी है और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी है। ये होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल और ये होती है हमारा सॉल्वेंट के पार्टिकल, ये दोनों ही सरफेस में है। इसके कारण क्या होती है, देखो, thereby फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस्ड। इसके कारण ये जो
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए जो सरफेस की जो अवेलेबिलिटी था उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल घुस गया। इसके कारण क्या होते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के रहने की जगह कम हो गया और उसके कारण क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो गया। Consequently, the number of the solvent molecule escaping from the surface is correspondingly reduced। और देखो जब सरफेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो गया तो इसके कारण क्या होगा, ये जो सरफेस से जब बाहर जाने का जो टेंडेंसी होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के, उसका टेंडेंसी भी कम हो जाएगा क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या घट गया। इसी के कारण क्या है, वेपर फेस में भी कम मॉलिक्यूल जाएगा और वेपर फेस में कम मॉलिक्यूल जाने के कारण क्या होगा, देखो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसके बाद देखो द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये बात खूब ही महत्वपूर्ण है। जो जितने वेपर प्रेशर डिक्रीज होती है, ये जो वेपर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर मतलब ये जो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हुआ किसका, सॉल्वेंट का, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है उसी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं कितने अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर। मतलब सॉल्यूट के नेचर क्या है इसके ऊपर नहीं डिपेंड करते कितने अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर लोअर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, देखो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज टू 1 kg ऑफ वाटर। हमने 1 kg वाटर में 1 मोल सुक्रोज डाल रही है, नियरली 1 मोल ऑफ यूरिया टू दी सेम क्वांटिटी। मतलब 1 kg वाटर में हमने 1 मोल सुक्रोज भी डाला और 1 मोल यूरिया भी डाला, लेकिन दोनों में रिजल्ट क्या आया, उसका जो वेपर प्रेशर जो है वो सेम है। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर वो क्या है, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज सेम है। देखो इसमें क्या है, सुक्रोज है 1 मोल और सेकेंड सॉल्यूशन में क्या है 1 मोल यूरिया है। ये दोनों अलग अलग के प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड है, लेकिन इसमें एक बात सिमिलर है, इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 जो एवोगाड्रो के नंबर होती है, इसी संख्या के उसमें मॉलिक्यूल है। इन दोनों के क्या है, ये जो एवोगाड्रो वाला नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23 इसके भी है और इसके भी है। इसी के कारण क्या होते हैं, इन दोनों डालने के बाद वाटर के जो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होती है वो सेम होती है। इसके बाद देखो राउल्स लॉ इन जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज, राउल्स लॉ जो बोलते हैं वो क्या है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। मतलब जो वोलेटाइल कंपोनेंट के जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इन दिस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मोल फ्रैक्शन। मतलब जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के अंदर उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है, इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट होती है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वोलेटाइल होती है क्योंकि सॉलिड तो हमने नॉन वोलेटाइल डाला, इसके कारण क्या है हमारा सॉल्वेंट ही यहाँ वोलेटाइल है। देखो इन बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होती है, एक सॉल्यूट होती है और एक सॉल्वेंट होती है, वो होती है बाइनरी सॉल्यूशन। वो बाइनरी सॉल्यूशन के हम सॉल्वेंट के 1 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और जो सॉल्यूट है उसके हम 2 लिखते हैं। क्या है, सॉल्यूट जो है वो 2 लिखते हैं और सॉल्यूट क्या है वो नॉन वोलेटाइल है, याद रखिए ये सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेपर फेज। देखो वेपर फेज में कौन जाएगा, वेपर फेज में जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और कोई नहीं जाएगा एंड कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। इसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर ही वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही कंट्रीब्यूट करेगा। मान लो कि लेट P1 बी दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट है उसको वेपर प्रेशर P और X1 बी दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, ये जो P1 है उसको जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, ऑफ सॉल्वेंट। और X1 क्या है, X1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। और P1 मान लो कि P1 नॉट वो जो होते हैं वो वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट,
प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होते हैं वो P1 होते हैं। तो हमने राउल्स लॉ से ये हमें जानते हैं जो P1 प्रोपोर्शनल टू x1 होगा और P1 इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट होगा। ये नॉट क्या होते हैं? ये नॉट होती है प्योर स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट वो होती है P1 और x1 होती है मोल फ्रैक्शन और P1 होती है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेंट। और ये जो 1 है ये 1 सॉल्वेंट के लिए, और जब इसमें ये सबस्क्रिप्ट में 2 होगा तो वो सॉल्यूट के इंडिकेट करेगा। देखो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये P1 नॉट ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ए प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज लीनियर। हम जब इसके ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ग्राफ में क्या होती है, इसमें एक बात होती है, ये कौन सा बात, देखो ये जो ग्राफ है ना ये होती है y इक्वल टू एम एक्स, और ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है। और ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, ये ऑरिजिन के जो x और y इसका ऑरिजिन के थ्रू पास करेगा। ये होते इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। इसी तरह से देखो जब हम वेपर प्रेशर में ये हो गया हमारा y, p इक्वल टू वाई इक्विवेलेंट हो गया, और ये जो x1 जो है ये x के इक्विवेलेंट हो गया, x एक्सिस के इक्विवेलेंट हो गया। मतलब मोल फ्रैक्शन हम x एक्सिस अलोंग द x एक्सिस हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं और अलोंग y एक्सिस हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर इंडिकेट करते हैं। इसके कारण क्या होगा, देखो ये जो ग्राफ है ये ऑरिजिन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा, और ये जो P1 नॉट है ना ये होगा इसका जो स्लोप है, ये स्लोप होगा क्या, इसका स्लोप क्या होगा, ये स्लोप होगा स्लोप इक्वल टू P1 नॉट होगा। आप याद रखिए क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स, इस इक्वेशन में स्लोप क्या है, स्लोप है m स्लोप है। इसी तरह से इस इक्वेशन में स्लोप क्या होगा, p होगा कि P1 नॉट m के इक्वल है। इसके कारण क्या होगा, स्लोप जो होगा P1 नॉट होगा। देखो इसके बाद हम आते हैं जो सॉल्यूशन के जो टाइप है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो हम देखते हैं। देखो जो लिक्विड जो सॉल्यूशन होती है, मतलब जो जिसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, उसके हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आइडियल और दूसरे होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। मतलब राउल्स लॉ के अनुसार वो सॉल्यूशन के हम आइडियल और नॉन आइडियल मेजर कर सकते हैं। जो राउल्स लॉ के ओबे करेगा वो होगा आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्स लॉ के ओबे नहीं करेगा वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो हम सबसे पहले आती है आइडियल सॉल्यूशन कौन होती है। देखो द सॉल्यूशन which obey Raoult's law over the entire range of concentrations are known as ideal solution। मतलब देखो जो राउल्स लॉ के इंटायर रेंज, मतलब देखो राउल्स लॉ क्या होती है, P1 इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट, ये होती है राउल्स लॉ। अगर इंटायर रेंज मतलब ये जो x1 के वैल्यू जो है, x1 के वैल्यू ऊपर डिपेंड करती है P1 के वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, P1 नॉट क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल है और इसके वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, x1 के ऊपर। x1 जितने ज़्यादा होगा और कम होगा इसी के अनुसार ये P1 बढ़ेगा और घटेगा होगा। तो इसमें क्या बात है, देखो इंटायर रेंज मतलब x1 की वैल्यू जो भी हो, ज़्यादा हो कम हो वो किसी भी हो, लेकिन वो राउल्स लॉ के जरूर फॉलो करेगा। मतलब उसका जो वेपर प्रेशर होगा, वो जो वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड P1 वेपर प्रेशर होगा और जो वो होगा x1 इंटू P1 नॉट के मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद देखो, और इस ये होने के कारण क्या होती है, इस जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके टू अदर प्रॉपर्टीज भी होती है। वो कौन सा प्रॉपर्टी, देखो पहले आती है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन इज जीरो। मतलब जब हम ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं प्योर कंपोनेंट मिलाकर, उस समय में जो एंथैल्पी मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर में जो हीट चेंज होती है उसके हम एंथैल्पी कहती है। और देखो हम जो एक्सपेरिमेंट है सॉल्यूशन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या होते हैं, हमारा प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहती है। उसके कारण क्या होती है, देखो इसमें जो हीट चेंज होती है उसका हम एंथैल्पी चेंज कहती है। और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब वो मिक्सिंग करने के समय जो हीट चेंज होती है, हीट आइदर एब्जॉर्ब होती है और हीट रिलीज होती है, हीट के कहते हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ हीट। और वो क्या होगा, वो जीरो होगा। मतलब क्या, वो हीट एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और हीट रिलीज भी नहीं करेगा। वो होते हैं डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो।
और दूसरे बात देखो इसमें डेल भी मिक्सिंग जीरो होती है, वो क्या होती है, एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग मतलब जो मिक्सिंग करने के समय जो वॉल्यूम का चेंज होती है वो भी नहीं होगा। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं। इट्स मीन्स दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, इवॉल्व भी नहीं होगा। व्हेन द कंपोनेंट आर मिक्स्ड मतलब व्हेन द कंपोनेंट आर मिक्सिंग टू गिव ए सॉल्यूशन, मतलब जब सॉल्यूशन होने के समय जो ये दो कंपोनेंट जब मिक्स होगा ये हीट एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और हीट रिलीज भी नहीं करेगा। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट। और इसके बाद देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा जो दो कंपोनेंट के जो वॉल्यूम है उसका सम होगा सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। ये मान लो कि हमने 10 cc लिया वन लिक्विड, पहला लिक्विड का हम 10 cc ले लिया और दूसरे जो लिक्विड है उसका हम लिया 20 cc तो दूसरा लिक्विड, इन दोनों का हम मिक्सड कर देते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इन दोनों को सम होगा 30 cc होगा। देखो इसमें वॉल्यूम तो कोई चेंज नहीं हुआ फाइनल वॉल्यूम ये हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम और ये हो गया हमारा इनिशियल वॉल्यूम। तो हम जब डेल भी बार कर मिलाती है तो क्या होती है, डेल ऑफ भी मतलब क्या होती है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम क्या है, दोनों ही 30 है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो हो जाएगा। और देखो एट मॉलिक्यूलर लेवल में क्या चेंज आती है, आइडियल बिहेवियर ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग टू कंपोनेंट ए एंड बी। ये जो बिहेवियर आइडियल बिहेवियर होती है इसके हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम मान लेते हैं दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा है कंपोनेंट बी, वो हम मिक्सिंग कर रही है। और मिक्सिंग करने के समय हमें क्या कंसीडर करना होगा, उसका मॉलिक्यूलर लेवल में, मॉलिक्यूलर लेवल कौन सा होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो हमें कंसीडर करना होगा। देखो इन प्योर कंपोनेंट मतलब प्योर कंपोनेंट में क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस विल बी टाइप ऑफ ए एंड बी टाइप। मतलब जो खुद का जो अट्रैक्शन है ये होती है ए के ए और ये बी, तो इसमें क्या है ए इंटरेक्शन है और बी के अंदर बी इंटरेक्शन है। मॉलिक्यूल खुद को तो अट्रैक्ट करेगा, वही होती है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। व्हेयरएज इन द बाइनरी सॉल्यूशन जब हम इसके मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाती है उसमें क्या होता है, टू दिस इंटरेक्शन ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। देखो उसमें क्या होगा, उसमें तो सॉल्यूशन तो खुद तो है ही, इसके साथ साथ क्या होगा, और ये जो ए और बी ये तो रिएक्शन कर रही है, मिक्सिंग हो रही है, इसके अंदर क्या होगा ए और बी इसका एक अट्रैक्शन फोर्स भी ऑपरेट करेगा। मतलब ए तो रहेगा ए बी ये तो सॉल्यूशन के अंदर होगा ही, इसके साथ साथ क्या होगा और एक नया इंटरेक्शन आएगा, वो होती है ए और बी टाइप इंटरेक्शन। ए और बी टाइप मतलब क्या, ये पहले वाला जो ओनली प्योर कंपोनेंट में ये रहती है और ये सॉल्यूशन में तीनों होती है। तो देखिए होने के कारण क्या होती है, देखो ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज विल ऑल्सो बी प्रेजेंट, ए बी टाइप की इंटरेक्शन भी प्रेजेंट होगा। और प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, देखो इफ द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी मतलब ए और बी जो फोर्स है, ये तो अट्रैक्टिंग फोर्स है, इसका जो पावर है, इसका जो क्षमता है वो क्या होती है, इक्वल टू दोज ऑफ ए बी इंटरेक्शन। मतलब ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन जो पावर होती है उसके इक्वल हो जाती है ए बी इंटरेक्शन। जब ये समान हो जाती है मतलब इसके साथ ये समान हो गया, देखो ए टाइप और प्योर कंडीशन में क्या होती है, ए टाइप होती है बी टाइप होती है, और सॉल्यूशन में क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं, ए टाइप भी होती है बी टाइप होती है और ए बी टाइप। देखो ये जो इक्वल हो जाती है ना, ये तीनों क्या होती है, ये इक्वल होती है। तो उस समय में क्या होती है, देखो उस सिचुएशन में क्या होती है, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इस समय में क्या होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो जब इंटरेक्शन इक्वल होगा ए बी टाइप के, मतलब दो सॉल्यूशन दो टाइप को सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इक्वल होगा खुद के मॉलिक्यूल के जो अट्रैक्शन होते हैं उसके साथ, तब वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। और देखो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन होना डिफिकल्ट है, वो रेयर होती है, इस रेयर, बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर। बट कुछ सॉल्यूशन होते हैं जिसका बिहेवियर आइडियल के पास जैसी होती है। वो सॉल्यूशन कौन सा है, एग्जाम्पल याद रखिए,
एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के जो मिक्सर होते हैं, दूसरे होते हैं ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन के जो मिक्सर होते हैं, और थर्ड टाइप का एक होती है बेंजीन एंड टोलुएन। देखो इसमें जो एक एग्जाम्पल है, इसमें एक बात ध्यान को एक बात ध्यान दो, उससे से आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। देखो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन क्या है, इस ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल सिमिलर है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन क्या है, दोनों ही होती है, एक एल्केन होती है और ये स्ट्रेट चेन होती है, और इन दोनों जो होते हैं इसके खुद का मॉलिक्यूल कोवैलेंट होती है, और ये जो हम मिक्सिंग करते हैं उसमें भी कोवैलेंट बॉन्डिंग आती है। इसी के कारण क्या होते हैं, उसमें नया अट्रैक्टिंग फोर्स कोई डेवलप नहीं होती है, सेम रहती है उसकी। इसी के बाद देखो ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन ये भी होती है, हेलो एल्केन होती है, और हेलो एल्केन होने के कारण क्या होती है, देखो ये इसमें डिफरेंस क्या है, ओनली ब्रोमीन और इसमें क्लोरीन है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा डिफरेंस ना होने के कारण क्या होता है, इसके पोलैरिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आती है, और पोलैरिटी में डिफरेंस ज़्यादा ना आने के कारण क्या होता है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वो भी इक्वली रह जाती है। और बेंजीन और टोलुएन इन दोनों क्या है, कोवैलेंट टाइप, सेम टाइप का कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। इसके कारण क्या होती है, इसमें भी अट्रैक्शन जो इन खुद का अट्रैक्शन फोर्स जो है और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इक्वल हो जाती है, और उसी के कारण ये प्राय नियरली इक्वल टू आइडियल सॉल्यूशन ये बिहेव करती है। देखो उसके बाद हम आते हैं क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है, देखो आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो राउल्स लॉ के ओबे करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो राउल्स लॉ के ओबे नहीं करेगा। देखो इसमें दो कंडीशन होगा ना, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो क्या होगा, अगर उसका जो वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, आइदर राउल्स लॉ से ज़्यादा होगा, और राउल्स लॉ से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और राउल्स लॉ से वो क्या होगा, लोअर होगा। अगर ज़्यादा होगा और लोअर होगा, जब ज़्यादा होती है, जब वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से ज़्यादा होते हैं उसके हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और वो जो वेपर प्रेशर जब राउल्स लॉ से कम हो जाती है उसके हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। देखो इसके भी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ये डेविएशन के कारण हम डिस्कस करते हैं। द कॉज फॉर दिस डेविएशन लाई इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ये जो डेविएशन के कारण है मॉलिक्यूलर लेवल में हमें जाना पड़ेगा, उसी में हमें ये आंसर मिलेगा। देखो सबसे पहले आते पॉजिटिव डेविएशन। इन केस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन के हम कंपेयर डिस्कस करते हैं। ये भी इंटरेक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ द बिटवीन ए और बी। ए बी क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट में, ये क्या है प्योर कंडीशन में, और ये क्या है सॉल्यूशन में। ये क्या है सॉल्यूशन में। देखो सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन है ये क्या है, वीकर है, वीकर। और जो सॉल्वेंट में प्योर कंडीशन में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। इसके कारण क्या होती है, देखो इन दिस केस the intermolecular attractive force between the solute and solvent molecules are weaker. Solute solvent molecules are weaker than those of the solute and solvent. ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के खुद का बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, जो सॉल्वेंट इंटरेक्शन से वो स्ट्रांग होती है। इसके कारण क्या है, देखो दिस मीन्स दैट इन सच सॉल्यूशन, ये इसके कारण क्या होता है, इस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स ए और बी कोई एक क्या करेगा, फाइंड इट इजियर, वो इजियर टू एस्केप देन प्योर स्टेट। वो क्या करेगा, उसका वो जो सॉल्यूशन से वो उसका छोड़ जाना आसानी होगा। देखो इसमें एक बात आप ध्यान रखिए, मान लीजिए कि आप एक नया जायगा में जा रही है, आप नया जायगा में जा रहे हैं, न्यू प्लेस में आप जा रही है। उसमें क्या है, आपका जो उसमें जो आदमी होते हैं उसके साथ आपका मिलते जुलते नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस जायगा में ज़्यादा तक नहीं रह पाओगे, उस जायगा से छोड़कर आ जाओगे। इसी से आप पॉजिटिव डेविएशन का कंपेयर कर सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होती है, देखो वो जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन से उसका इंटरेक्शन ज़्यादा जमते नहीं है, एक दूसरे के साथ जमते नहीं। इसके कारण क्या होता है, वो सॉल्यूशन से बाहर आना चाहती है। बाहर आना मतलब ही तो वेपर हो जाएगा, और वेपर होने के कारण क्या होगा, वो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो राउल्स लॉ से जो हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं उससे ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण क्या है, वो पॉजिटिव डेविएशन। देखो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल ए और बी क्या करेगा, फाइंड इट इजियर टू एस्केप प्योर स्टेट। प्योर स्टेट से वो ज़्यादा इजियर फील करेगा वेपर फेज में जाने के लिए।
और इसमें देखो क्या होगा, प्रेशर एंड रिजल्ट पॉजिटिव डेविएशन, इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। और ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ देख लो, देखो इसमें क्या है, ये होते हैं राउल्स लॉ के आइडियल बिहेवियर, जो आइडियल सोल्यूशन होगा उसके लिए ये राउल्स लॉ है, ये डॉटेड लाइन है, हाँ ये डॉटेड लाइन होती है आइडियल बिहेवियर के लिए। देखो देखो जो पॉजिटिव बिहेवियर होगा इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर राउल लॉ से ज़्यादा होगा, तो मतलब राउल लॉ से ऊपर जाएगा, ये ज़्यादा वेपर प्रेशर है और इसमें भी ज़्यादा है और इसके भी ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ्स है। और देखो ये नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ क्या है, इसमें देखो जो आइडियल वाला बिहेवियर, मतलब जो राउल्स लॉ के ओबे करेगा उसको बिहेवियर क्या है, वो डॉटेड लाइन, वो ग्रीन डॉटेड जो लाइन होती है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, या आइडियल के लिए। और जो नेगेटिव वाला क्या होगा, देखो नेगेटिव में क्या होगा, वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से कम होगा, ये राउल्स लॉ से लोअर है, राउल्स लॉ से एक कम है, राउल्स लॉ से कम है, और ये होती है नेगेटिव डेविएशन। देखो हम पॉजिटिव जो डेविएशन है उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेती है। मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव्स इन दिस मैनर, मतलब जो इथेनॉल और एसीटोन के जो मिक्सचर होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। देखो क्यों शो करते हैं, इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, प्योर इथेनॉल में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो है ना उसका हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप जानते हैं जो अल्कोहल होती है, ये अल्कोहल है क्या, और एक दूसरे अल्कोहल जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, और उसके बीच में क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑपरेट करते हैं अल्कोहल के बीच में। लेकिन जब एसीटोन होती है, देखो एसीटोन में कोई उस टाइप से बॉन्ड नहीं होती है, एसीटोन क्या होती है, एसीटोन होती है ये होती है हमारा एसीटोन। देखो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये होती है एसीटोन। इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ये जो एसीटोन है ये क्या करते हैं, ये जो होस्ट मॉलिक्यूल मतलब अल्कोहल जो होती है उसके बीच में घुस जाती है। ऑन एडिंग एसीटोन क्या होते हैं, इट्स मॉलिक्यूल गेट बिटवीन इन होस्ट मॉलिक्यूल, होस्ट मॉलिक्यूल कौन है, होस्ट मॉलिक्यूल होती है ये इथेनॉल, ये इथेनॉल होस्ट मॉलिक्यूल है, एंड ब्रेक सम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम, एंड वो जो इथेनॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो ब्रेक कर देते। देखो मान लो कि ये एक अल्कोहल है और ये दूसरे अल्कोहल है, इसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर इसके बीच में एसीटोन घुस गया, ये एसीटोन है, ये एसीटोन घुस गया, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। इसके कारण क्या, देखो ड्यू टू वीकेनिंग ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन वीकेनिंग होने के कारण क्या होती है, देखो दिस सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और उसका ग्राफ क्या है, उसका ग्राफ होती है ये वाला जो है, ये और जो इथेनॉल और एसीटोन के जो मिक्सचर होती है उसका ग्राफ होती है ये, दिस आर ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। देखो इसके बाद देखो जो नेगेटिव डेविएशन उसमें क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन और कुछ एग्जांपल है देख लो। इन सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन, जब एसीटोन से हम कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करते हैं उसमें क्या होता है, डाइपोलर इंटरेक्शन बिटवीन दी solute and solvent molecules are weaker than respective interactions among solute and solvent molecule। देखो उसमें जो डाइपोलर इंटरेक्शन होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वो वीक होती है। देखो इसके देखो कार्बन डाइसल्फाइड होती है इस टाइप के CH डबल बॉन्ड C होती है, ये कार्बन डाइसल्फाइड होती है, और एसीटोन होती है आप जानते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होती है एसीटोन। इसके बीच में क्या देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसके कारण क्या है, ये जो डाइपोल है इसका डाइपोल बहुत स्ट्रांग होती है, इस ये जो सल्फर के रेस्पेक्ट में, सल्फर में क्या है, सल्फर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन से कम है, इसके कारण क्या है, इसके जो डाइपोल है ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव होगा और ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, और इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, और यहाँ क्या होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा और ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो देखो इसमें डेल्टा पॉजिटिव एक कार्बन के अंदर ही है और इसमें डेल्टा नेगेटिव दोनों कार्बन के अंदर है, डेल्टा पॉजिटिव दोनों कार्बन के अंदर, तो इसमें डाइपोल मोमेंट वीक है, डाइपोल जो वेक्टर होते हैं वीक है और इसमें स्ट्रांग है।
और इसके कारण क्या होता है, इन दोनों के जो बीच में जो जो आपस में आ जाते हैं तो वो इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं बनती है। इसी के कारण क्या होते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। इसके बाद देखो, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर वीकर देन दोज ऑफ बिटवीन ए बी टाइप। मतलब क्या, जो सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, सॉल्यूशन के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाती है प्योर कंडीशन के रेस्पेक्ट में। ये आप मान लीजिए कि आप घर में रहते हैं, आप ये आपका हाउस है, घर है, और आप ये स्कूल में है, आप दोस्त के साथ है। तो जब दोस्त के साथ होगा तो आपका क्या होगा, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो दोस्त के साथ जाने के, दोस्त के साथ रहते हो, इसी के कारण क्या होते हैं, आपको इस यहाँ से जाने का मन नहीं करते, लेकिन घर में रहने का मन नहीं करते। और मान लो कि ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंडीशन, ये क्या है आपका सॉल्यूशन कंडीशन, और ये आपका प्योर कंडीशन है, ये आपका प्योर कंडीशन है, और ये आपका सॉल्यूशन कंडीशन है। तो इसके कारण क्या, ये आपका सॉल्यूशन कंडीशन है और ये प्योर कंडीशन है। इसके कारण क्या होगा, आप यहाँ से इंटरेक्शन ज़्यादा है, यहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसके कारण आप यहाँ रहना पसंद करते हैं। इसी के तरह देखो, जो सॉल्यूशन, जो नेगेटिव डेविएशन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट शो करते हैं, उसमें उसका सॉल्यूशन में इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, और सॉल्यूशन की इंटरेक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन के छोड़ने का उसका मन नहीं करते। इसी के कारण क्या होते हैं, इसके रिजल्ट में वेपर प्रेशर उसका कम हो जाती है, और वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। वेपर प्रेशर कम होना है तो नेगेटिव डेविएशन होती है। तो इसके एग्जाम्पल देखो क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल क्या होती है देख लो। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन के जब हम मिक्सचर करते हैं, उसी के ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। उसका कारण क्या देखो, कारण होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फेनोलिक प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन। मतलब देखो, फेनॉल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, फेनॉल के एक फेनॉल मॉलिक्यूल के साथ दूसरे फेनॉल मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, उसका जो स्ट्रेंथ, और एनिलीन के मॉलिक्यूल के साथ एनिलीन मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, उसका जो स्ट्रेंथ है, जब वो सॉल्यूशन में आ जाती है, एक फेनॉल के पास जब एक एनिलीन आती है, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, ये इसका स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और फेनॉल के साथ फेनॉल के जो, और एनिलीन के साथ जो एनिलीन की जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वीकर है, ये बॉन्ड वीकर है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। इसके कारण क्या है, इसके सॉल्यूशन में इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सिमिलरली मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की जो मिक्सचर होती है वो भी नेगेटिव डेविएशन शो करती है राउल्स लॉ के रेस्पेक्ट में। वो क्यों होती है देखो, बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ एसीटोन, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है ये होती है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म होती है, और ये होती है एसीटोन, ये होती है क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफॉर्म होती है, और ये होती है एसीटोन मॉलिक्यूल, ये एसीटोन मॉलिक्यूल। तो देखो, ये क्लोरोफॉर्म और बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, बीच में ये बीच में जो ये वाला है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके कारण क्या है, इसके सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया, और वो सॉल्यूशन से जाने के उसका मन नहीं करते, इसी के कारण उसका स्टेबिलिटी सॉल्यूशन में ज़्यादा हो गया। इसके बाद देखो, दिस डिक्रीजेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल फॉर ईच कंपोनेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली वेपर प्रेशर डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशन इन फ्रॉम राउल्स लॉ। और वो जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण क्या है, उसके एस्केपिंग टेंडेंसी कम होती है, और वो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करती है। इसके बाद देखो, हम एक नया टॉपिक पर आ जाती है, इसी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अंतर्गत होती है, वो होती है एजियोट्रोप मिक्सचर। क्या होती है, एजियोट्रोप मिक्सचर। देखो, हम पहले जो मिक्सचर देखे थे उसमें क्या होते हैं, वो जो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंपोजिशन होती है, वो वेपर में जो कंपोजिशन वो अलग होती है। लेकिन इसमें जो हम सॉल्यूशन देखने वाला है उसका क्या है देखो, बाइनरी मिक्सचर, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, इसी के कारण वो बाइनरी मिक्सचर हुआ। हैविंग दी क्या है, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। उसका जो लिक्विड फेज और वेपर फेज, मतलब सॉल्यूशन और वेपर में कंपोजिशन सेम है, एंड बॉयल एट के कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड एक कांस्टेंट टेम्परेचर में वो बॉयल होती है। क्या होती है, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर में वो बॉयल होती है। इन सच केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके कारण होती है क्या, वो जो कंपोजिशन सेम हो जाती है, मतलब क्या है, वो कंपोजिशन अलग नहीं होना चाहती। देखो, वेपर में और सॉल्यूशन में जो मान लो कि ए और बी, ये दो कंपोनेंट है, ये लिक्विड स्टेट है, और ए और बी ये वेपर फेज में। देखो, जब हम
क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, हम ये जो दो लिक्विड है, ये दो लिक्विड सॉल्यूशन के हम हीट करते हैं, और हीट करते समय क्या होती है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है और ये दो सेपरेट हो जाती है। लेकिन देखो इसमें क्या है, वेपर में और लिक्विड में दोनों के कॉम्पोजिशन सेम हो गया, मतलब इसके बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग है। इसके कारण क्या है, हम वेपर में हम इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेट नहीं कर पाती है। और एक बात है, देखो ये बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो मिक्सचर जो है ना, ये एजिटोप मिक्सचर है क्या, ये कांस्टेंट बॉयल टेम्परेचर में बॉयल करती है। अगर ये इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता लिक्विड और वेपर फेज में, तो जो बाइनरी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें दो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है, एक लोअर टेम्परेचर में और एक हायर टेम्परेचर में बॉयल करते हैं, और इसके कारण हम वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करने के कारण हम उसको सेपरेट कर पाते हैं। लेकिन एक कांस्टेंट बॉइलिंग होने के कारण हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं कर पाते। देखो इसके बाद क्या होती है, हम एजियोट्रोप मिक्सचर के टाइप देखते हैं कि कितने टाइप होती हो। दो टाइप की होती है, एक होती है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और दूसरी होती है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन होती है, द सॉल्यूशन हुई सो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ से ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो होती है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो जाती है एट ए स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। उसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होगा तभी वो एजियोट्रोप मिक्सर शो करेगा, अगर कॉम्पोजिशन अलग हो जाएगा तो वो एजियोट्रोप मिक्सर शो नहीं करेगा। इसके बाद देखो फॉर एग्जांपल इथेनॉल वाटर मिक्सचर जो होते हैं उसमें क्या है, गिव्स ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंटेन अप्रोक्सीमेट 95% वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल। जब हम इथेनॉल और वाटर मिक्सचर की हम जब डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब उसमें जो वाटर अलग करते हैं वो अलग होते 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 95% जो एल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, उसके बाद हम फर्दर 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया हमारा एजियोट्रोप वाला मिक्सचर है, इसके हम सेपरेट नहीं कर पाते। ये हो गया हमारा एजियोट्रोप मिक्सचर। और ये एजियोट्रोप मिक्सचर हो जाती है, कॉम्पोजिशन हैज बीन अचीव्ड एंड लिक्विड एंड वेपर फेस है दी सेम कॉम्पोजिशन, नो फर्दर सेपरेशन ऑकर, फर्दर सेपरेशन होती ही नहीं। इसके बाद देखो द सॉल्यूशन हुई सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उसको हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है वो होती है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट ए स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होना जरूरी है। और उसके एग्जाम्पल क्या देखो, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं उसके कॉम्पोजिशन नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एजियोट्रोप। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर की जो मिक्सचर होती है वो इस टाइप के एजियोट्रोप होती है। उसमें नाइट्रिक एसिड के परसेंटेज क्या होते हैं, 68% नाइट्रिक एसिड होती है और 32% वाटर होती है, बाई क्या होती है, मासेस होती है नाइट्रिक एसिड with a boiling point at 393.5 Kelvin. Thank you for watching.